में कोई मेहमान आ जाए तो हम फटाफट 4-5 चादरें डाल देते हैं चीज़ों में, बजाय इसके कि हम अपने आप को मैनेज करें। हम अपने आप को मैनेज नहीं करते। ये भी सॉफ्ट स्किल का पार्ट है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट द हेल सॉफ्ट स्किल इज, एंड आई नो you will be very easily understanding that what soft skill is. Adaptability, adopt करना situations को। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा एग्जांपल मैं आपको दूं कि आप लेह लद्दाख अगर जाते हैं तो लेह में पूरे लद्दाख एरिया में ऑक्सीजन कम है, तो आपको अगर बाई रोड जा रहे हैं, श्रीनगर से निकले, द्रास गए, करगिल गए और उधर होते हुए ड्राइव करते हुए अगर आप लेह पहुँचे तो आपको ये प्रॉब्लम फील नहीं होगी, बिकॉज पूरी जर्नी में आप एक्लेक्टमाइज हो गए, उस वातावरण और पर्यावरण के साथ एडजस्ट हो गए। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप फ्लाइट से उतरे तो आपको एडजस्ट होने में, उसके क्लाइमेट में एडजस्ट होने में टाइम लगता है, और इतना टाइम लगता है, जो लोग गए होंगे जानते होंगे, ऑक्सीजन की इतनी कमी है कि अगर आप एयरपोर्ट पे उतरने के बाद एयरक्राफ्ट से और वेटिंग लॉन्च तक पहुंचते हैं, विच इज से अराउंड 50 मीटर्स और मे बी लिटिल मोर, यू विल बी एग्जॉस्टेड। आप थके हुए लगेंगे, आप थक गए, सांस भर गई, 10 कदम चलेंगे सांस भर गई, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो क्या करेंगे? एक्लेटमाइज करेंगे अपने आप को। वो आपको होटल वाला, टूरिज्म वाला ये कहेगा कि आप 2 दिन रेस्ट करिए, 2 दिन के बाद आप मूवमेंट करिए। बाई रोड जाने वालों को प्रॉब्लम नहीं आती। ऐसा लाइफ की सर्कमस्टांसेस में भी होता है कि आप एडॉप्ट करिए सिचुएशन को, समझिए। आपके नए फ्रेंड हैं, नए कॉलेज में गए, नई यूनिवर्सिटी में गए, तो उसको समझने और उसको एडॉप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट दिस इज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सॉफ्ट स्किल। एंड दैट इज व्हाट अनदर थिंग, फ्लेक्सिबिलिटी। अपने आप को स्टिफ मत रखिए सिचुएशन के बाद। एक देखिए, ह्यूमन फैक्टर जो होता है ना, वो पाइथागोरस का प्रमेय नहीं है, वो न्यूटन की गति का नियम नहीं है, वो ह्यूमन फैक्टर। और जब ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात होती है। आपको सबको एडजस्ट करके चलना पड़ता है। घर में तो आए दिन ये माहौल होता है। आमतौर पर मैं देखूंगा, जो घर का मुखिया होता है, जैसे मान लीजिए आप हैं, तो आपकी पूरी ज़िंदगी फ्लेक्सिबिलिटी में ही निकल जाती है, एडजस्ट करने में निकल जाती है। चाहे वो आपके बच्चों और पेरेंट्स के साथ हो, आपकी वाइफ और पेरेंट्स के साथ हो, आपके फ्रेंड्स के साथ हो, तो इन सबको एडजस्ट करके चलना, इस फ्लेक्सिबिलिटी, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी काम आती है, बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी, सॉफ्ट स्किल में क्रिएटिविटी का अपना इंपॉर्टेंस है। अनलेस यू आर क्रिएटिव, अनलेस यू आर डिफरेंट, अनलेस यू आर समथिंग पॉजिटिव, नो वन विल लिसन यू, नो वन विल अंडरस्टैंड यू। क्रिएटिव, कुछ नया करिए। स्टूडेंट्स के साथ बात कर रहे हैं, लेट अस गो आउटसाइड एंड टॉक इन द नेचर, let us sit on the stairs of the college sometime and talk something different. You are talking of which is relevant to the subject but still innovative. Be innovative. Traditional teaching का जमाना आज नहीं है। Out of the box कैसे होता है, that I will tell you later. Teamwork skill, it is also integral part of the सॉफ्ट स्किल। हालांकि टीम वर्क का आप लोगों को इतना काम नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी पड़ता है। जब आपको बैठ करके सिलेबस तैयार करना है, टाइम टेबल तैयार करना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज में कोई प्रोग्राम हो रहा है, उसको तैयार करना है, देन यू नीड दिस टीम वर्क। प्रॉब्लम सॉल्विंग, मोर और लेस दी अर्लियर विच वी डिस्कस्ड मैनेजमेंट के बारे में। डिसीजन मेकिंग स्किल, एक बार होता है कि जो मैंने कल भी आपसे कहा था कि ह्यूमन इज बाउंड टू कमिट मिस्टेक, इट्स अ प्रिंसिपल। सो इफ द प्रिंसिपल इज टुडे रिलेवेंट, इवन आफ्टर 10 days इट विल बी रिलेवेंट। सो व्हाई डोंट यू कमिट मिस्टेक टुडे एंड डोंट रिग्रेट। हम लोग लिंगरिंग करते हैं, टालते रहते हैं, नहीं टालना है। डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए। इंटरव्यू स्किल, यू नो व्हाट, व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, यू आर टॉकिंग टू ए ग्रुप और यू आर टॉकिंग टू एन इंडिविजुअल, देन यू शुड नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। इसमें आपका गेटअप भी आता है, बॉडी लैंग्वेज भी आती है, आपका क्लोथिंग सेंस भी आता है, कैसे कपड़े पहन के जाने चाहिए।
कई बार मुझे बड़ा अफसोस होता है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग, यू मे नॉट एग्री विद मी एंड आई नॉट फोर्स यू टू एग्री, द टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स, कॉलेज टीचर्स coming in t-shirts, coming in jeans, coming in casuals. Noted, this is not American University. We are the seat of the learning. वहाँ भी होता है लेकिन कैजुअल अप्रोच बहुत होती है. We don't have to be casual. ग्रुप डिस्कशन स्किल. ग्रुप डिस्कशन स्किल इसलिए इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट स्किल में कि आप कहना तो जानते हो लेकिन सुनना नहीं जानते. आप सामने वाले की बात को खत्म करने का वेट नहीं करते. When you are in group discussion, let the other fellow finish. And who is coordinating the group discussion, he should allot the time. As if you have seen on the television discussions, आप 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, क्लियर कहिए कि 30 सेकंड में अपनी बात कहिए, राइट. एंड बी पेशेंस इन लिसनिंग. द ग्रुप डिस्कशन की स्किल काफ़ी सारे लोगों को नहीं आती है, जो सीखनी चाहिए. नेगोशिएशन स्किल, कहीं किसी से बात करनी, when you are supposed to discuss something with someone, when you are supposed to initiate the discussion, या कोई डील हो रही है. आमतौर पे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के प्रोफेसर उसके काम कम पड़ता है डील का, लेकिन जो दूसरे दीगर महकमों में दे आर वर्किंग, उनको नेगोशिएशन स्किल की ज़्यादा जरूरत पड़ती है. नेटवर्किंग स्किल, नेटवर्किंग इंटरनेट वाली नेटवर्किंग भी है और आपकी जो फ्रेंड सर्कल है, आपके जो परिचित लोग हैं. जैसे आज मेरे से, आप में से किसी ने कहा कि सर आई एम गोइंग टू तिरुपति, मुझे दर्शन करना है. एंड बीइंग ए पुलिस ऑफिसर, पीपल विल ऑफ कोर्स विल अप्रोच यू. देन यू शुड नो हु इज एसपी तिरुपति और हु इज द होम सेक्रेटरी और द डीआईजी और आईजी or divisional commissioner or the high court judge, so you can talk to them. Since you have helped them in Rajasthan, they will certainly help you in Andhra Pradesh or Telangana. So networking केवल इंटरनेट की नहीं, ह्यूमन फैक्टर की नेटवर्किंग is equally important and is one of the integral part of the personality.